स्टूडेंट्स ध्यान दें और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं इस वक्त छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए। नई शिक्षा नीति के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर वगैरह दिए हुए थे वो ध्यान दें, इस मार्कशीट को देखिए, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। इस पर पास लिखा हुआ है, सभी चीज़ क्लियर है। और अगला भाई इसका सेमेस्टर जो है वो सब क्लियर दिखाई दे रहा है, इस पर भी पास लिखा हुआ है। आप आगे वाले सेमेस्टर में देख सकते हैं कि ये देखिए आ रहा है, ये भी यहाँ पर पास लिखा हुआ है, करेक्ट। और चौथे सेमेस्टर में भी ये बच्चा पास लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ, स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। इन इंटरनल पेपर ऑफ मेजर एंड माइनर कैंडिडेट है टू सिक्योर मिनिमम 33% अदर 40% कंपलसरी मार्क्स। ये ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आज इंडिकेट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो के द्वारा। जहाँ पर ये लिखा हुआ है इंडिकेट अपडेटेड मार्क्स, ये हैशटैग बना हुआ है, इस हैशटैग पे साथ लिखा हुआ है नंबर 2 वाले पे कि इंडिकेट अपडेटेड मार्क्स और बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट पेपर। तो जो बच्चे एनुअल जो रिजल्ट आ रहा है इसमें आप देखिए 2020 के NEP के बता रहा हूँ, तो ये हैशटैग जो बता रहा है ये इसी बात का इंडिकेट है कि जब आपने बैक पेपर दिया था और आप बैक पेपर में इम्प्रूव हो गए, तो ये आप देखिए, ये इस जगह पर मैं दिखा रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर में इस बच्चे का बैक पेपर था डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसमें देखिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 75 में 75 में से 53 मार्क्स आए, तो यहाँ पर इसका बैक पेपर था। और इसी तरीके से फर्स्ट इन हेल्थ में 75 में 48 है, यहाँ पर 30 नंबर क्वालिफाइंग थे। और इधर ऊपर जो थे 75 में एजुकेशन के पेपर में 25 क्वालिफाई थे, तो यहाँ पर उसके दोनों पेपरों में बैक पेपर था। तो ये स्टार जो बना हुआ है, हैशटैग बना हुआ है, इसका स्टार का ये शो कर रहा है कि ये बैक पेपर था और ये बैक पेपर क्वालिफाइड हो गया। और तो क्वालिफाइड होते ही इस जगह पर पास लिख गया, पहले प्रमोटेड लिखा हुआ था। तो ये जो बच्चे ये कन्फ्यूजन है कि मेरा बैक पेपर का रिज़ल्ट आया या नहीं आया, तो वो अपना चेक कर सकते हैं। जैसे ही अपने उस मार्कशीट में देखें स्टार, तो इसका मतलब है कि वो रिज़ल्ट बैक पेपर का है। और इसी तरीके से अब यहाँ पर पास हो गया, तो अगले वाले सेमेस्टर में भी यह पास माना जाएगा और इससे अगले वाले में भी ये पास हो गया टोटल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके अंदर जो आ रहे थे, तो मैं उसको क्लियर कर दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये फैक्ट था, तो इसको आप समझ लीजिए और भविष्य में आपके सभी काम आएगा। तो बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर त्रिपाठी सर के नाम से। तो ये टोटल मार्कशीट किसी भी स्टूडेंट की हो, वो इससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, समझ सकता है। तो अपने बैक पेपर्स की तैयारी रखिए। एक और इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए कि जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक पेपर है अगर, तो वो थर्ड में जा कर के अपना बैक पेपर देगा, और जिसका सेकेंड सेमेस्टर में है तो वो फिफ्थ में आकर के अपना सेमेस्टर में बैक पेपर देगा। साथ में एक और चीज़ है, अगर बाई चांस किसी का फर्स्ट में छूट जाता है और थर्ड में नहीं दे पाया, फर्स्ट में बैक पेपर है और थर्ड में नहीं दे पाया, तो वो फिफ्थ में जाकर दे देगा। इसी तरीके से सेकंड में बैक पेपर है और फोर्थ में नहीं दे पाया वो, तो वो सिक्स में जाकर के बैक पेपर दे दे। बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। इसी आपके लिए गुड लक और शुभकामनाएं।